इतिहास की सबसे बेकार फ्रैंक एबिलिटी जाग चुकी है। सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर का स्टोरेज स्पेस। पूरा स्कूल तुम्हारा मजाक उड़ाता है। सब तुम्हें चलता फिरता छोटा डिब्बा कहते हैं जो बस ईंटें ढोने के काम आता है। लेकिन उन्हें स्पेशल लॉस का असली डर नहीं पता। क्या होगा अगर तुम स्पेस का आधा हिस्सा किसी के सिर पर रख दो और बाकी आधा हवा में छोड़ दो, फिर उसे तुरंत बंद कर दो। सही सोचा। ये बन जाता है एक एब्सोल्यूट कट जो हर डिफेंस को नजरअंदाज कर देता है। और अगर तुम उस 1 क्यूबिक मीटर स्पेस को 10 छोटे क्यूबिक स्पेस में बांट दो तो अगला लिनेन। एक ठंडी मशीन जैसी आवाज अवेकनिंग हॉल में गूंज उठी। जंगचुन फर्स्ट हाई के हजारों लोगों की नजरें एक साथ तुम पर टिक गईं। तुमने पुरानी फीकी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तुम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कोने से हाई प्लेटफॉर्म तक पहुँचे। फिर तुमने अपना हाथ अवेकनिंग स्टोन पर रख दिया। इस दुनिया में अजीब दैत्य खुले घूमते हैं और यहाँ क्लास सिस्टम बेहद सख्त है। जो एबिलिटी कोई जागृत करता है वही लगभग तय करती है कि वो भविष्य में कितना ऊपर जाएगा। यहाँ तक कि ये भी तय करती है कि वो और उसका परिवार लोअर क्लास में मवेशियों की तरह जीने की किस्मत से बच पाएंगे या नहीं। इसलिए इस पल सबकी नजरें तुम पर थीं। लेकिन जैसे ही अवेकनिंग स्टोन चमका उसकी रोशनी बेहद कमजोर थी। बस एक धुंधली सफेद चमक उसकी सतह पर हल्की सी फैली थी, बिल्कुल ऐसी जैसे हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की बुझती लौ। नीचे खड़ी भीड़ कुछ पल शांत रही। फिर अचानक मजाक उड़ाती हंसी गूंज उठी। इसे तुम अवेकनिंग कहते हो? ये धुंधली सफेद रोशनी, इतनी बेकार एबिलिटी कौन सी है? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। लगता है ये लेवल 1 एबिलिटी भी नहीं है। सुपरवाइजिंग इंस्ट्रक्टर ने लाइट स्क्रीन पर उभरे शब्दों को देखा। फिर उसने निराश होकर सिर हिला दिया। उसने सीधे ऐलान किया, लिनेन अवेकन्ड एबिलिटी लेवल 1 स्टोरेज स्पेस। अतिरिक्त नोट स्पेस वॉल्यूम 1 क्यूबिक मीटर। पूरा हॉल जोरदार हंसी से गूंज उठा। 1 क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस, ये तो बस एक पोर्टेबल छोटा डिब्बा है। लॉजिस्टिक्स टीम भी इसे लेने से मना कर देगी। ये स्लम से है। इसकी एबिलिटी भी गरीबी जैसी है। चारों तरफ से ताने और मजाक की बौछार हो रही थी। लेकिन तुमने बस चुपचाप अपना हाथ हटा लिया। उस ठंडी टेक्स्ट लाइन को देखते हुए तुम्हारे चेहरे पर न गुस्सा था न कोई पछतावा, सिर्फ एक गहरी मृत-सी शांति थी। तुम जानते थे जब ताकत नहीं होती तो भावनाएं बेकार होती हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक तेज चकाचौंध कर देने वाली गोल्डन लाइट फट पड़ी। पूरे हॉल का ध्यान तुरंत उसी तरफ चला गया। यंग मास्टर शियाओजी, ये रैंक है, पक्का रैंक। ये क्रिम्सन लोटस कर्मा फ्लेम है। जियाओ फैमिली की ब्लड लाइन जैसी डरावनी कही जाती है, वैसी ही वो असल में थी। भीड़ की हैरान आवाजों के बीच जियाओ शियाओजी हाई प्लेटफॉर्म पर चला आया। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी आग लिपटी हुई थी। उसने शानदार स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी और उसके चेहरे पर साफ घमंड था। तुमसे अलग वो उन लोगों में से था जो पहले से ही फिनिश लाइन पर पैदा होते हैं। और अब उसने एक टॉप टियर अटैक एबिलिटी जगा ली थी। अब से उसकी सारी रिसोर्सेस, स्टेटस और भविष्य सब उसके सामने बिछा हुआ था। लेकिन उसने भीड़ की तालियां नहीं रोकी। वो सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ा, तुम्हें नीचे से देखते हुए। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। लिनेन, अच्छा, कौन है ये? सीवर में छुपने वाला चूहा। उसने दूर से ही आग से भरी अपनी उंगली तुम्हारी छाती की तरफ कर दी। हर शब्द में मजाक था। लेवल 1 स्टोरेज स्पेस 1 क्यूबिक मीटर, कितना परफेक्ट है। आगे चलकर जब तुम्हारी वो गरीब बहन, खैर जब वो नहीं रहेगी तो उसका शरीर रखने के लिए ये बिल्कुल सही साइज होगा। तुम्हारी बहन का नाम आते ही तुम्हारी आंखों की गहरी शांति पहली बार हिली। एक ठंडी तेज किलिंग इंटेंट एक पल के लिए चमकी। शियाओजी ने ये बदलाव पकड़ लिया। वो और ज्यादा घमंडी हंसा। क्या हुआ? नाराज हो गए? तुम जैसे लोग यहाँ सांस लेना भी जंग चोंग की हवा बर्बाद करना है। फिर वो सीधे मुड़ा और इंस्ट्रक्टर वांग की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज अब सुझाव नहीं थी, एक आदेश थी। क्या स्कूल में जरूरतमंद स्टूडेंट के लिए वॉर अकेडमी की एक गारंटीड सीट नहीं होती? मुझे याद है वो सीट इसकी थी, सही? इंस्ट्रक्टर वांग का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये ग्रेड्स और ओवरऑल असेसमेंट पर तय होता है। वो सीट पहले स्टूडेंट लिनेन की थी, अब नहीं है। शियाओजी की आवाज शांत थी लेकिन उसमें जिंदगी और मौत जैसा दबाव था। स्कूल के नाम पर शियाओजी हाजिर है। मैं नहीं चाहता कि कोई निकम्मा
था। जो लॉजिस्टिक्स सोल्जर बनने लायक भी नहीं, वो संसाधन बर्बाद करे। इंस्ट्रक्टर वांग ने विरोध करने की कोशिश की। ये नियमों के खिलाफ है। नियम? शियाओजी हंसा। उसकी आग अचानक भड़क उठी। जंग चोंग में मेरी जियाओ फैमिली जो कहती है वही नियम होता है। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। किसी ने भी तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाई। सब बस तुम्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में दया थी, थोड़ी खुशी भी, और ये देखने की बेचैनी कि तुम कब टूटोगे। लेकिन तुम नहीं टूटे। तुमने बस अपनी नजर उठाई और सीधे शियाओजी को देखा। तुम्हारी नजरें डराने वाली हद तक शांत थीं, जैसे तुम किसी ऐसे इंसान को देख रहे हो जिसका कोई भविष्य ही नहीं। शियाओजी को सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी इसी नजर से थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी आंखों का वो लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। इंस्ट्रक्टर वांग ने आह भरी। उसने एक फॉर्म आगे बढ़ाया। इस पर साइन कर दो। ये विदड्रॉल एप्लीकेशन है। ऐसी एबिलिटी मिलने के बाद यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। अपनी किस्मत मान लो। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करने का काम ढूंढ लो। कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। तुमने फॉर्म लिया, एक बार देखा, फिर पेन उठाया। तुमने अपना नाम सिग्नेचर लाइन पर लिख दिया। तुम्हारी लिखावट मजबूत थी, उसमें कोई हिचक नहीं थी। साइन करने के बाद तुमने फॉर्म वापस दे दिया और बिना एक शब्द बोले मुड़ गए। तुमने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे सर्वाइवल के नियम में मरे हुए इंसान से बहस नहीं की जाती। जैसे ही तुम स्कूल गेट से बाहर निकले, आसमान पूरी तरह काला हो गया। बादल फटने जैसे गरजे। तेज बारिश शुरू हो गई। एक पल में तुम पूरी तरह भीग गए, लेकिन तुम बिना किसी एहसास के चलते रहे, जैसे ठंड तुम्हें छू ही नहीं रही हो। तभी तुम्हारी जेब में रखा पुराना सेकंड हैंड फोन वाइब्रेट करने लगा। उसकी स्क्रीन पहले से ही टूटी हुई थी। तुमने फोन उठाया। एक ठंडी आवाज अस्पताल से खबर देने लगी, यह पहला म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है। आपकी बहन लिन शॉ की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसे एबिसल फ्रॉस्ट सिंड्रोम हो गया है। उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको 24 घंटे के अंदर $1,00,000 जमा करने होंगे। नंबर 1 स्पेशलाइज्ड दवा के लिए। अगर फीस नहीं दी गई तो हमें नियमों के अनुसार इलाज रोकना पड़ेगा। मरीज को आईसीयू से निकाल दिया जाएगा। 1,00,000 स्टार कॉइन्स। ये नंबर तुम्हारे दिमाग में एक हथौड़े की तरह टकराता है। अमीर लोगों के लिए ये बस एक नंबर है, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक असंभव रकम है। तुम टूटकर चिल्लाते हो, डॉक्टर प्लीज मुझे कुछ और दिन दे दो। मैं सब। लाइन कट जाती है। सिर्फ एक ठंडी खाली टोन बचती है। तुम बारिश में खड़े हो। तुम्हारी उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी बनाती हैं और बारिश से भीगा वो स्कूल का विदड्रॉल फॉर्म तुम्हारे हाथ में कुचलकर गीला हो जाता है। तुम्हारे चेहरे से आखिरी संयम भी गायब हो जाता है। अब सिर्फ कठोर इरादा और पागलपन बचता है। स्कूल खत्म, सारे लीगल रास्ते बंद। ये दुनिया और इसके नियम कभी नहीं चाहते थे कि तुम और लिन शॉ जिंदा रहो। तो फिर अब तुम खुद ले लोगे। तुम अचानक मुड़ते हो, शहर के किनारे स्लम्स की तरफ बढ़ते हो। एक ऐसी जगह जिसे रोशनी और कानून दोनों ने भुला दिया है। जैसे जैसे तुम अंदर जाते हो, सड़कें और ज्यादा अंधेरी होती जाती हैं, और फिर तुम एक सबसे गंदी, सबसे अंधेरी गली में मुड़ते हो। तुम्हारी नजर पूरी तरह बदल चुकी है। तभी अचानक गली के अंदर से खून और जानवरों की बदबू जैसी भारी गंध तुम्हें टकराती है, और फिर अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें जल उठती हैं। ये लालटेन नहीं थीं, ये आंखें थीं। एक टियर 2 एबिसल बीस्ट जो शहर की दीवारों के बाहर होनी चाहिए थी। शैडो वुल्फ। इस तरह का बीस्ट अपनी तेजी और पंजों के लिए जाना जाता है। ये नए रिक्रूट्स का सबसे बड़ा डर होता है। अगर कोई आम इंसान इससे आमने सामने आ जाए तो जीतना तो दूर, 3 सेकंड से ज्यादा जिंदा बचना भी एक चमत्कार होता। लेकिन जैसे ही भागने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आता है, तुम उसे वहीं कुचल देते हो, क्योंकि भेड़िए को अपनी पीठ दिखाना और जल्दी मरने जैसा है। इसलिए पीछे हटने की बजाय तुम आगे बढ़ते हो। तुम आधा कदम आगे आते हो, अपना शरीर नीचे झुकाते हो। बिजली जैसी तेजी से तुम्हारा दायां हाथ जमीन से जंग लगा नुकीला लोहे का सरिया उठा लेता है। तुम उसे अपनी छाती के सामने पकड़ लेते हो। ये इंस्टिक्ट था जो स्लम्स के अंडरग्राउंड फाइटिंग पिट्स में टूटी हड्डियों और दर्द देकर सीखा गया था। जब दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो जितना ज्यादा तुम हार से डरते हो, उतनी जल्दी हार जाते हो। सिर्फ तभी बचने का मौका मिलता है जब तुम उससे भी ज्यादा जंगली बन जाओ। मौत से भी न डरने वाले। कीचड़ भरी अंधेरी गली में इंसान और भेड़िया आमने सामने खड़े थे। अगले ही पल शैडो वुल्फ हिला। वो काले साये की तरह झपटा, सीधे तुम्हारे गले की तरफ। तुम उसकी चाल मुश्किल से देख पा रहे थे। सिर्फ
सिर्फ अनगिनत मौत जिंदगी की लड़ाइयों से बने। इंस्टिंक्ट पर भरोसा था। आखिरी पल में तुम पूरी ताकत से अपना शरीर दाईं तरफ मोड़ते हो। चीरने की आवाज गूंजती है। तुम्हारा गला बच जाता है, लेकिन उसके पंजे तुम्हारे बाएं कंधे और हाथ को बुरी तरह चीर देते हैं। मांस और चमड़ी का बड़ा हिस्सा उखड़ जाता है। लाल खून हवा में छिटक जाता है। भयानक दर्द तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा लाने लगता है, लेकिन तुम पीछे नहीं हटते, बल्कि ये दर्द तुम्हारी हड्डियों में छिपी दरिंदगी को जगा देता है। तुम गुस्से से दहाड़ते हो और शरीर मोड़ने की उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उल्टी पकड़ में सरिया घुमाकर सीधे उसकी आंख पर वार करते हो। वार तेज था, बेहद खतरनाक भी, लेकिन तुमने टियर 2 बीस्ट की असली दहशत को कम आंका था। शैडो वुल्फ ने हवा में ही अपना सिर मोड़ लिया। सरिया उसकी आंख में नहीं घुसा, बस उसकी सख्त खोपड़ी से टकराया। आधा इंच से भी कम अंदर धंसा। दर्द से पागल हुआ शैडो वुल्फ जोर से सिर झटकता है। तुम सरिया पकड़ नहीं पाते और तुम्हारा पूरा शरीर उछलकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद शुरू हुई एक असली खूनी लड़ाई। तुम दोनों कीचड़ और गंदे पानी में लुढ़कते रहे। बार बार उसके पंजे तुम्हारा मांस फाड़ते रहे,